नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं द एग्जामिनेशन। दोस्तों, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कुछ चीज़ों के बारे में। आपने उसमें पढ़ा। उसके बाद में अगला जो आज का क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के आयाम। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के आयाम में सबसे पहला आयाम है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता क्या है? यह व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है और ये कथन है बारकर महोदय का। बारकर जी कहते हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बारकर जी स्वतंत्रता के 3 पक्षों का वर्णन करते हैं। बारकर महोदय बताते हैं कि स्वतंत्रता के 3 पक्ष हैं और उनमें से पहला पक्ष है अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता। ये बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि हमारे मन में क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे मन में कुछ है, हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उसको हम कह नहीं पा रहे हैं किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर की वजह से। तो ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। और आवागमन की स्वतंत्रता, इसका आशय है कि हम कहीं भी आए जाएं, इसके लिए हम स्वतंत्र हों। कोई हमारी स्वतंत्रता में बाधा ना डाले। कोई ये ना कह सके कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं या आप किसी जगह के लिए, किसी स्थान के लिए आपको प्रतिबंधित किया गया है। दूसरा, समझौते की स्वतंत्रता। समझौते की स्वतंत्रता का आशय है कि हम कोई भी समझौते को अपने विवेक से कर सकें। ये स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। अगला है जीवन एवं स्वास्थ्य की स्वतंत्रता। जीवन एवं स्वास्थ्य की स्वतंत्रता, इसका मतलब कि हम अपना जीवन कैसे जिएंगे, ये स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। स्वास्थ्य यानी कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में कैसे केयरफुल रहेंगे, कैसे हम अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखेंगे, ये हम निर्णय करेंगे। बाकी और कोई दूसरा इसका निर्णय नहीं कर सकता। दोस्तों, स्वतंत्रता के दूसरे आयाम की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता में पहला पॉइंट मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए और वो भी बिना किसी प्रतिबंध के। बिना प्रतिबंध के व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपना मत दे सके और अपने मत से सरकार का चयन कर सके। रूसो कहते हैं कि व्यक्ति जन संप्रभुता का एक अंश है, कि हम सभी जो जन संप्रभुता है उसका एक अंश मात्र प्रत्येक व्यक्ति है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो सोवर्निटी है उस सोवर्निटी का एक हिस्सा है। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में देखना और राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। अगला है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता, बहुमत समाज के विरुद्ध अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना सामाजिक स्वतंत्रता है। बहुमत समाज के विरुद्ध अपनी इच्छा से कार्य करना। जैसे कि कोई समाज है जिसकी संख्या ज़्यादा है और उस समाज में कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति समूह जिसकी संख्या कम है, वो बहुमत समाज के दबाव में आकर के अगर अपना जीवन
काट रहा है, तो ऐसा नहीं होने चाहिए। उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और वह बहुमत समाज के दबाव में आकर काम ना करे और ना ही अपना जीवन व्यतीत करे। जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव का अभाव। राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता में लिंग, जाति, धर्म आदि के जो भेदभाव है उसका भी अभाव होना चाहिए, यानी कि वह नहीं होना चाहिए। जाति, धर्म और लिंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि रोजगार के न्यूनतम अवसर उपलब्ध कराना। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के न्यूनतम अवसर उपलब्ध कराए। अगला, अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जो लोग अभावग्रस्त हैं, जो लोग कमजोर हैं, उनके लिए न्यूनतम सुविधाओं की पूर्ति कराना ये भी सरकार का कर्तव्य है। अब हम बात करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है दोस्तों? इस सिद्धांत में एक पॉइंट है कि हर प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। हर प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक ये कहते हैं कि व्यक्ति किसी भी प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। अगला है चयन की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस पर कोई भी दबाव ना हो। व्यक्ति विवेकशील है, उसे अकेला छोड़ दो। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है, उसके अंदर स्वयं का विवेक है, तो उसको अकेला छोड़ देना चाहिए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में बेंथम, जे.एस. मिल, वर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, एफ.ए. हेयक और नॉजिक, ये विद्वान आते हैं। ये विद्वान नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में स्पेयर आते हैं और ये कहते हैं कि राज्य इसलिए विद्यमान है, स्पेयर का मानना है कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। अगर समाज में अपराध नहीं होंगे तो राज्य का भी कोई अस्तित्व नहीं है और राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है मैन वर्सेस स्टेट। इसमें इन्होंने बताया है कि व्यक्ति राज्य का विरोधी है, राज्य व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य ना हो तो ही अच्छा है। वॉल्टर कहते हैं, मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। यानी कि इनका कहना है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के विचारों से असहमत हो सकता हूं, लेकिन उसके अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर भी मैं उसे दूंगा। मैं फिर भी उसके अभिव्यक्ति की आज़ादी को नहीं छीन सकता। प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है। दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है और यह पितृ सत्ता के अभाव के अर्थ में कहते हैं। पितृ सत्ता से आशय है कि पुरुषों की सत्ता। तो दोस्तों,
अभी हमने बात की नकारात्मक स्वतंत्रता की। एक बार फिर समझ लेते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता का आशय क्या है। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक यह मानते हैं कि व्यक्ति चाहे राज्य के पक्ष में कार्य करे, राज्य के हित के लिए कार्य करे, और चाहे राज्य के विरुद्ध कार्य करे, उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि अगर व्यक्ति राज्य के हित का कार्य करता है तो ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति राज्य के विरुद्ध कार्य करता है तो उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी टॉपिक के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।